भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, क्या आप जानते हैं कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र में आंगनबाड़ी बहनों के लिए प्रियंका गांधी जी ने क्या लिखा है? उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो आंगनबाड़ी और आशा बहुओं को 10,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। अब इस मुद्दे को लेकर के और साथ ही इनके प्रतिज्ञा पत्र को लेकर के इस वीडियो में आप बने रहना। लास्ट में आपको इनकी और भी जो घोषणाएं हैं उन सबको हम दिखा देंगे। यहां पर विमला देवी बहन आती हैं जालौन से, उन्होंने यह प्रतिज्ञा पत्र भेजा है। खैर, अभी और भी जरूरी खबरें हैं, पहले उन पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी शायद सत्ता में इस बार तो आने से रही। अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। इधर बात करते हैं फूलचंद्र वर्मा जो आते हैं सुल्तानपुर से। उन्होंने अपने वहां से एक समस्या भेजी है। दरअसल बैंक का जो नाम है वो पोस्टल ट्रैकर ऐप पर जब अपना डिटेल वो अपडेट कर रहे हैं तो बैंक का नाम भरने वाला ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है। उन्होंने लिखा है, सुधांशु भैया बैंक का ऑप्शन खुल ही नहीं रहा है। तो ये यहां पर आप देख सकते हो, सुशीला वर्मा बहन है, सुल्तानपुर से आती हैं। तो आपको बता दें कि ऐसे ही शायद और भी लोगों के सामने समस्याएं आ रही होंगी, या ऐसी भी एक समस्या है जो आ रही होगी। मालती बहन आती है हरदोई से, उन्होंने कहा है, आप देख सकते हो कि बैंक अकाउंट नंबर 12 अंक तक जो है यहां पर ले रहा है, लास्ट के 3 अंक नहीं ले रहा है। क्या करें प्लीज जो है यहां पर रिप्लाई दीजिए। मालती देवी बहन है, उन्होंने ये अपनी बात कही है, हरदोई से आती हैं। तो देखो, हो सकता है इनका पहली बात तो कौन से जो है बैंक में इनका अकाउंट है ये भी जो है जानना जरूरी है। अब कितने अंकों का है ये वही जान सकती हैं। तो इन्होंने तो कहा कि 12 तक ले रहा है और 3 अंक छूट रहे हैं, यानी 15 अंक का इनका अकाउंट नंबर होगा। तो अब बात करते हैं मालती बहन की ये समस्या है, क्या और भी लोगों के सामने ये आ रही है? तो एक बात और आपको बता दूं, इन समस्याओं को लेकर के आप जो अपनी सुपरवाइजरों से बात करिए, परियोजनाओं में बात करिए, क्योंकि जब भी अपडेट करें तो मैंने कहा अपनी सुपरवाइजर से बात करें, उसके बाद ही चीजों को करें, अन्यथा पहले ना करें। वो आपको कोई ना कोई उचित सलाह देंगे, तो फिर आप जो उसके बाद ही जो है कुछ अपने निर्णय लीजिएगा पोस्टर ट्रैकर वाली आईडी को अपडेट करने के लिए। और बाकी जल्दबाजी किसी भी काम में कभी मत करिए। इधर बात करते हैं, यहां पर सलमा भी बहन आती है शाजापुर से। उन्होंने यहां पर अपने एक आंगनबाड़ी सेंटर के बारे में जानकारी भेजी है। दरअसल यहां पर जो है मध्य प्रदेश से बहन है, शाजापुर जिले से, वहां पर एक संस्था द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के लिए बहुत सारा सामान दिया गया है। चलिए आज जो है ये भी जान लेते क्या क्या सामान संस्था द्वारा ये फ्री में आंगनबाड़ी केंद्रों को उपलब्ध कराया गया है। जिसमें बहन ने यहां पर आप देख सकते हो कुछ फोटो भेजी है 2, और साथ ही लिख करके भेजा है कि महिला बाल विकास विभाग एडॉप्ट इन आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत ग्रामीण कोटा माइक्रो फाइनेंस मक्सी के ब्रांच मैनेजर श्री मान जोगेंद्र सिंह जी, इनके द्वारा ब्रांच मैनेजर श्री प्रदीप जी हैं, और मक्सी के वार्ड क्रमांक 1 की आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए 20 बेबी चेयर हैं, 4 बड़ी चेयर हैं और 2 कारपेट वगैरह भी ये दान किए गए हैं। मौके पर पर्यवेक्षक श्रीमती मधुबाला परमार वो भी उपस्थित रही हैं, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सुनीता लोधी और सहायिका श्रीमती जो है सुनीता लोधी यहां पर वो उपस्थित रही हैं। बाकी वार्ड की और भी महिलाएं रही हैं, और बाकी बच्चे सब वहां पे रही हैं, और इन चीजों को देख करके सामग्रियों को बच्चे बहुत खुश हुए हैं। तो और भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनको भी जो है यहां पर एडॉप्ट करने के लिए यानी गोद लेने के लिए जो है कार्यक्रम चल रहे हैं, और मध्य प्रदेश ही नहीं तमाम जो है राज्यों में चल रहे हैं। लेकिन अब इन चीजों के बावजूद पता नहीं कहां पर क्या लोगों को नसीब हो पाता है, पता नहीं हो पाता है। जो लोग गोद ले लेते हैं, काफी जो है लोग वो कुछ पहुंचाते ही सामग्री नहीं है। हो सकता है सरकार से बस पैसे हट लिए जाते हो सामान भेजने के नाम पर, और बाकी चीजें नहीं हो पाती हैं। तो इस तरह से कुछ समस्याएं रहती हैं हमारे समाज में, लेकिन वहीं पर कहीं कहीं सामान भी देखने को मिलता है, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग विद्यमान हैं, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ जो है यहां पर अपना सिर्फ अपना भला करने वाले भी यहां पर देखने को मिल जाते हैं। खैर, यहां पर संस्था ने जिन्होंने पहुंचाया उनको ऑल इंडिया परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं बिहार सरकार के एक सरकारी आदेश के बारे में। तो बिहार की बहनों, 18 फरवरी को आपके यहां कल एक सरकारी आदेश बिहार में निदेशालय से जारी हुआ है। निदेशक जी ने यह लेटर निकाला है, और सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को, समेकित बाल विकास आईसीडीएस योजना बिहार में सबको यह लेटर भेजा गया है, और कहा गया है कि अन्नप्राशन दिवस के अवसर पर अनीमिया मुक्त अभियान जो है उसको चलाया जाएगा। तो यहां पर बता रहे कि 6 से लेकर के 59 माह के जो बच्चे हैं उनको आईएफए सिरप के वितरण के संबंध में यहां पर जानकारी आ रही है। तो इसको एक बार विस्तृत रूप से आपको बताना चाहेंगे ताकि आप इसके बारे में सब कुछ समझ पाएं। लिखा है कि यहां पर इस संबंध में कहना है कि एनीमिया मुक्त भारत के तहत
6 से 59 माह के जो बच्चे हैं उनके लिए आयरन सिरप की खुराक घर घर जाकर के आशा के माध्यम से वितरण करने का प्रावधान है। किसके माध्यम से? आशा वर्कर के माध्यम से, क्योंकि ये हेल्थ वर्कर वाले काम है स्वास्थ्य विभाग के। तो पोषण अभियान के अंतर्गत प्रत्येक माह के 19वीं तारीख को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर 6 माह पूर्ण बच्चों में ऊपरी आहार की शुभारंभ हेतु अन्नप्राशन दिवस का आयोजन किया जाता है। बच्चों में आईएफएस सिरप की शुरुआत भी 6 माह से आरंभ की जाती है। इस हेतु अन्नप्राशन दिवस के दिन प्रत्येक माह की 19वीं तारीख को आईएफएस सिरप का वितरण आशा की उपस्थिति में आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से 6 से 59 माह के बच्चों को कराया जाना है। बच्चों को अनीमिया की कमी को दूर करने के लिए आईएफएस सिरप के महत्व एवं खुराक देने की विधि के बारे में उपस्थित बच्चों के माता पिता और परिवार और समुदाय के सदस्यों को जानकारी देनी है। और एएनएम आशा के साथ साथ आंगनबाड़ी बहनों आप सबके द्वारा भी 6 से 59 माह के बच्चों को उनमें जो है समय पर आईएफएस सिरप के खुराक सुनिश्चित करने के लिए सहयोग प्रदान करना है। साथ ही लिखा है कि उक्त के आलोक में निर्देश है कि अन्नप्राशन दिवस के अवसर पर 6 माह पूर्ण कर चुके जो ऊपरी आहार लेने वाले बच्चे हैं उनका अन्नप्राशन कराओ और साथ ही आईएफएस सिरप का वितरण भी करो उनके माता पिता को, परिवार वालों को, समुदाय वालों को, और उनको इसके बारे में जानकारी दो। आंगनबाड़ी जो सेविका बहनें हैं इनको यह सब निर्देश दिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को यह जानकारी बिहार की दी गई, इसको हमारे पास पहुंचाया राधा कुमारी बहन जो गोपालगंज से आती है। बहन को धन्यवाद। उन्होंने एक और लेटर भेजा है आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण का पत्र है, यानी जब निरीक्षण होता है आंगनबाड़ी केंद्र का तो किन किन जो है मुद्दों को लेकर के होता है, क्या क्या जानकारी भरी जाती है, वो सारी चीजें हैं। तो अभी हम इसके बारे में आपको अगले वीडियो में जानकारी देंगे। अभी आपको एक और सरकारी आदेश दिखाते हैं। सुनीता बहन आती हैं मिर्जापुर से, यानी उत्तर प्रदेश का यह मैटर है। और जिला कार्यक्रम अधिकारी जो आजमगढ़ के हैं उनके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों के डाटा प्लान यानी मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो 200 रुपया का शायद प्रावधान है, उसके जो है यहां पर डाटा प्लान के लिए ऑनलाइन भरे जाने का यहां पर एक विवरण है जिसमें लिखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के नाम का कॉलम, केंद्र का नाम का कॉलम, पिता पति के नाम का कॉलम, खाता संख्या का कॉलम, बैंक का नाम का, शाखा का नाम का, आईएफएससी कोड का, पैन नंबर का भी कॉलम बना है। तो पैन कार्ड बना होना चाहिए आपका, अगर बना है तो वो भी आपको जो है नंबर भरना पड़ेगा पैन का। फिर आधार नंबर भी भरना है, जन्म तिथि भी आपकी भरनी है और मोबाइल नंबर भी भरना है। पते में आप देखिएगा पता भी भरना है। तो इस तरह से एक ये जानकारी आई। अब बात करते हैं अगली एक खबर की। शिखा बहन आती है कानपुर देहात से। इनका कहना है जब आंगनबाड़ी वर्कर को ड्यूटी पे नहीं लगाना था तो उसके बाद भी ये आदेश क्यों आया। तो चलिए देखते हैं भाई क्या आदेश कानपुर देहात में डीपीओ महोदय के द्वारा जारी किया गया है। 16 फरवरी को लेटर निकला है और श्रीमती विजय लक्ष्मी मुख्य सेविका और ये यहाँ पर श्रीमती जो है यहाँ पर वंदना मुख्य सेविका, ऐसे वहां की सभी जो है मुख्य सेविकाओं के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी वर्कर बहनें होंगी उन सबको ये काम करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें लिखा है कि 16 फरवरी के द्वारा जनपद में पोलिंग पार्टी की रवानगी के लिए 19 फरवरी जो कि आज है 19 फरवरी, तो 19 फरवरी को वेबकास्टिंग निर्वाचन के लिए अतिरिक्त कार्मिकों की आवश्यकता के संबंध में निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो पहले कहा जा रहा था आंगनबाड़ी वर्कर को ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा, लेकिन आपने देखा है काफी जगह ड्यूटी में लगाया गया है। जहां पर दूर दराज नहीं लगाया गया है, जैसे जो पोलिंग पार्टियां बनती हैं उनमें जो है बहनों को लगा करके नहीं भेजा गया इस बार, लेकिन जहां जिस गांव में है, जिस परियोजना में है, वहीं पर जो है जो भी आसपास के केंद्र हैं प्राथमिक विद्यालय वाले, जहां पर वो जो है पोलिंग पार्टियां आएंगी, जहां पर बूथ बनाए जा रहे हैं, तो उन पर जो है निगरानी के लिए एक टाइप का जो बहनों को लगा दिया गया है। लेकिन काफी जगह सुनने में आ रहा है कि बहनों को कूड़ा उठाने वाला काम भी दिया जा रहा है, जिस संबंध में एक जो है यूनियन की बहन ने इसके खिलाफ जो है आवाज भी उठाई है। वो वीडियो आपको सुधांशु पटेल चैनल पर जल्दी दे दिया जाएगा। इधर देखिएगा बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा 30 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो सूची है वो पत्र के साथ में संलग्न करके निर्देश के साथ प्रेषित है। परियोजना के अंतर्गत कार्यकर्तियों को 19 फरवरी को समय 11 बजे से विकास भवन परिसर में अपनी देख रेख में स्वयं सहित उपस्थित होना है और सुनिश्चित भी करना है, उपस्थिति भी दर्ज करवा लेनी है। शाम 5 बजे के पश्चात निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त आंगनबाड़ी जो है उनको सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाना भी सुनिश्चित करें, किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। तो इनका यह कहना है जहां से आंगनबाड़ी वर्कर है तो उनके स्थानों तक उनको सुरक्षित जो है आराम से पहुंचाया जाए, इस काम में लापरवाही ना बरती जाए। जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर देहात के उन्होंने लेटर निकाल करके अपनी सुपरवाइजरों को यह आदेश दिया है कि ये सब कार्यों की जिम्मेदारी आप लीजिए।
अब देखते हैं भाई ये होता है कि नहीं। जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे ही जो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी छोड़ करके भागने लग जाते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर बहने, अभी आपने देखा था एक को जो है वहीं पोलिंग पार्टियों पर जो बसाती हैं उनके द्वारा ही जो है ड्राइवर की लापरवाही और जल्दबाजी के चलते बहन को कुचल दिया गया, जिससे उनकी डेथ हो गई। और उनके हस्बैंड आपको पता है वो पहले ही जो है यहाँ पर उन्होंने जो है सुसाइड किया था। तो ये काफी जो है दिक्कत वाली चीजें हो जाती है कभी कभी। तो यहां पर आप देखिएगा एएसडी मतदाताओं की सूची को लेकर के यहाँ पे जानकारी आ रही है। ये बीसलपुर वगैरह विधानसभा 130 पड़ती वहां से है। मतदेय स्थल संख्या का नाम है और अनुपस्थित और शिफ्टेड या मृतक ये मतदाता का क्रमांक भरना है। अनुपस्थित, शिफ्टेड या मृतक मतदाता का नाम भरना है और पति या पिता का नाम और आयु उनकी कितनी, और मतदाता अनुपस्थित है या शिफ्टेड है या फिर मृतक है उसमें किस कैटेगरी में है वो आपको भरना है। तो इस तरह से एक जो है यहां पर बीएलओ के यहां पर नीचे हस्ताक्षर होंगे। इस तरह से भी आंगनबाड़ी वर्कर बहनों को शायद ये जानकारी दी गई होगी और इसीलिए एक बहन ने मुझको इसके बारे में जो है भेजा है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र के बारे में, जिसको विमला देवी बहन जालौन से आती उन्होंने हम तक पहुंचाया है। तो इसमें आपको बता दें, सबसे पहले तो आंगनबाड़ी वर्कर बहनों का मुद्दा आपको मैंने बता दिया कि कांग्रेस सरकार कह रही है कि जो है उत्तर प्रदेश में अगर वो सत्ता में आएंगे तो 10,000 आंगनबाड़ी को, 10,000 आशा बहुओं को देंगे। एक यही ऐसे हैं जिन्होंने अपने वचन पत्र में साफ साफ लिखा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो आपको ये मिल ही जाएगा। इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि पार्टी सत्ता में आ ही नहीं सकती। यूपी में अगर कोई आएगा तो सपा या भाजपा और या फिर जो है बसपा, इन तीन पार्टियों में से जो है मिलजुल, चाहे देखो बसपा मिलकर के किसी के साथ पार्टी बनाए या फिर ऐसे ही कोई ना कोई एक दूसरे से जुड़कर बनाए या फिर जो है सपा या भाजपा में जो मेन कोई एक होगा वो बनाएगा। तो जो भी इस तरह से मैटर है यहां पे जो आप लोगों को पता है, सच है कि एक आम आदमी पार्टी दूसरी कांग्रेस, दो का ज्यादा वर्चस्व जो यूपी में नहीं है। ये कड़वा सत्य आप लोग देख रहे हो और काफी पंचवर्षियां गुजर गई यही देखते देखते। अब देखिएगा इसमें लिखा क्या है, टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, ये कह रही है प्रियंका गांधी। छात्रों को स्मार्टफोन और स्कूटी देंगे, सालाना 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में देंगे, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा मिलेगी। अब एक बात आप सोचो, सब कुछ ये फ्री है। ये फ्री क्यों है? ये सब चुनाव के लिए ही तो है फ्री। अब आपको पता है जहां कांग्रेस पार्टी है वहां पर कितना लोगों को क्या ये दे पा रहे हैं? क्या ये टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी कांग्रेस पार्टी जहां सत्ता में वो दे रही है? क्या छात्रों को स्मार्टफोन और स्कूटी जो है कांग्रेस पार्टी दे रही है? क्या सालाना 3 गैस सिलेंडर, जहां ये पार्टी इनकी सत्ता में है, जहां ये चुनाव में जीते बैठे हैं, क्या वहां पर लोगों को 3 गैस सिलेंडर हर जो है साल में पहुंचा रहे हैं? नहीं पहुंचा रहे, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा क्या ये वहां पे दे पा रहे हैं? 1,000 प्रति माह वृद्धा पेंशन योजना शायद पहुंचा रहे हो। वृद्धा पेंशन योजना तो बहुत तरीके से काफी जगह मिलती होगी, अब वो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं की नियुक्ति ये कह रही है। क्या और राज्यों में करके दिखा पाई है? प्रदेश में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय भी बता रहे हैं। तो ये देखो मुद्दे ठीक है, लेकिन हर कुछ फ्री ये जो भी बड़ा सड़ा जो आता है ये केवल और केवल प्रतिज्ञा पत्र, घोषणा पत्र, इन्हीं संकल्प पत्र तमाम नाम दे देते हैं और उनमें भर करके जो है पहुंचा दिया जाता है जनता के पास कि देखो और वोट दो। इस तरह से चीजें चलती हैं। देखो लड़ेगा, बढ़ेगा, जीतेगा। यूपी ऐसा कह रही है। किसानों का कह रही है कर्ज माफ करेंगे, 2500 में गेहूं धान और जो है 400 पाएगा गन्ना किसान। अब बताओ जहां पर इनकी पार्टी सत्ता में है क्या 2500 में बेचारे किसानों का गेहूं बिक रहा है या बिकवा पा रही है? अभी जो जहां आप हो भी सत्ता में वहां पर तो कुछ कर नहीं पा रहे लोग, और दूसरे राज्यों में जहां चुनाव होता है वहां पर सब अपनी अपनी सेखी और लोगों को लुभाने के लिए ऐसे ही जाल बिछाते रहते हैं, जैसे बहेलिया कबूतरों को पकड़ने के लिए जाल डालता है। तो ये केवल इनका ही दोष नहीं है, ये भी आप मत समझना, ऐसा मत समझना कि हम इन्हीं की एक स्पेशल बुराई करें। बुराई नहीं करें, कड़वा सत्य है। जैसे इनका घोषणा पत्र मेरी आंखों के सामने, तो मैं इनकी सच्चाई बता रहा हूं। बीजेपी के आता है तो उनके भी मैं जो क्रियाकलाप को जो है बताता हूं। ऐसे हर एक पार्टी का अपना अपना है, जो भी जहां है वो सब यही कर रहा है। 20 लाख को सरकारी रोजगार कह रहे हैं, मुफ्त होगा 10 लाख तक का इलाज सरकारी, बिजली जो है सबका बिल ये सब हाफ हो जाएगा, कोरोना का काल का बकाया जो है वो सब साफ हो जाएगा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। बताओ ये सब कह रहे हैं कि जो है कोरोना की आर्थिक मार को दूर करने के लिए परिवार को जो है 25,000 देंगे, संविदा कर्मियों को, ठेका कर्मचारियों का नियमितीकरण सब ये कर देंगे। अब बताओ ये चीजें भाई दुखद है कि नहीं है? जहां पार्टी इनकी सत्ता में हो, जहां ये खुद बैठी है, चुनाव जीते, वहां पर कुछ कर नहीं पा रही है और दूसरी जगह ऐसे ही लोगों को लुभाया जाता है। और ऐसे जैसे ये कर रही है ऐसे ही अन्य पार्टियां भी करती हैं, चाहे वो आपकी बीजेपी हो चाहे अन्य पार्टियां हो, तो करती हर कोई है। अब यही तो एक रोना है कि इसीलिए मैं कहता हूं पार्टी सत्ता में कोई बने, किसी की एक की आप जो है खुल करके वो कन्विंसिंग मत करिएगा, और साथ ही साथ जो भी पार्टी सत्ता में आती है उससे लड़कर के ही आपको अपना हक मिलेगा, बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। और लड़ना भी ऐसा जैसा कि हरियाणा में बहने और दिल्ली में बहने लड़ रही हैं, ऐसा ना कि आपकी यूपी में जैसे धरने होते हैं 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का और घर आ जाओ, इस तरह से कुछ नहीं होगा। आगे देखिएगा,
पूनम सिंह बहन लखीमपुर खीरी से आती, उनके द्वारा के फोटो भेजी गई। और ये एक शशिकरण बहन अयोध्या से आती, उनके द्वारा फोटो भेजी गई है। और रात्रि देवी बहन जो बलरामपुर से आती, उनके द्वारा फोटो भेजी गई। निर्जा पटेल बहन इटावा से आती, इनके द्वारा फोटो भेजी गई है। रीता मौर्य बहन अयोध्या से आती, इनके द्वारा फोटो भेजी गई।